प्याज एक बंदे होना नहीं बहुत है। بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं
अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे इनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे इनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। आएगा एक सहारा गले लगाएगा, हम मिलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रुक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। है करीमो करम मिसाल वही, भीख देते हैं हस्बे हाल वही। उनको आता नहीं ज़बान कभी, किस्मतें जिनकी ये बदलते हैं। उनको आता नहीं ज़बान कभी, किस्मतें जिनकी ये बदलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तारीकियां दे फासले, तारीकियां दे फासले, जुल्फां ते मुक गए, सहे रोज आप दे कदमात मुक गए। तारीकियां दे फासले, तारीकियां दे फासले, जुल्फां ते मुक गए, सहे रोज आप दे कदमां सामने। नमाज़ां किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने, नमाज़ां किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने। ए जिक्र वे बतूल दे पुत्रे कदमां ते मुक गए। और फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां, फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां, फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां। जिन्ने सिरंग आप दे होठां ते मुक गए, सारे रोज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां, फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानू मैं की देवां। फुल्लां जिन्ने सिरंग आप दी, जिन्ने सिरंग आप दे होठां ते मुक गए, सारे रोज आप दे कदमां ते मुक गए। और दुखां ने जद भी घेरिया मैनू ए दोस्त दो, दुखां ने जद भी घेरिया मैनू ए दोस्त दो, दुखां ने जद भी घेरिया मैनू ए दोस्तो, सरकार दा मैं नाम लिया, सरकार दा मैं नाम लिया, दुख सारे मुक गए, सरकार दा मैं नाम लिया, दुख सारे मुक गए, सारे रोज आप दे कदमां ते मुक गए। दुखां ने जद भी घेरिया मैनू ए दोस्त दो, दुखां ने जद भी घेरिया मैनू ए दोस्त दो, दुखां ने जद भी घेरिया मैनू ए दोस्तो, सरकार दा मैं नाम लिया, दुख सारे मुक गए, सारे रोज आप दे कदमां ते मुक गए। हाकिम किसे में गैर दी मदहा किवें करां, हाकिम किसे में गैर
मदहाकिमे करा हाकिम किसे मैं गैर दी मदहाकिमे करा जिन्ने से लफ्ज़ आप दी नाता चुक गए सारे रोज आले नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिल आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबज़ात बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साबिक़ हज़रात, ख़ुसूसन मेरे नहायत ही मुहतरम काबिल इज़्ज़त काबिल पीर सूफ़ी हबीबुल्लाह शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, आप मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं और ये सालाना उससे मुबारक पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा हज़ूर पीर सूफ़ी नक़ीबुल्लाह शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में इनाक़ात पज़ीर है। मैंने आप हज़रात का ज़्यादा टाइम नहीं लेना, चंद गुज़ारिशात कुछ इस मौके की मुनासबत से करने के बाद इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाया है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह करीम अपने बंदे से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। अब आप हज़रात ये जो बैठे हैं, ये एक चीज की जजा में बैठे हुए हैं। वो चीज क्या है कि किसकी जजा में आप बैठे हैं? वो चीज ये है कि जिस साहिब उरस की तकरीब में आप बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के शब और रोज को अल्लाह के लिए वक़्फ़ किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के शब और रोज को अल्लाह के लिए, सुबह है शाम है, अल्लाह के जिक्र के अंदर अपने आप को महव रखा, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम के लिए वक़्फ़ किए रखा। जब सारी जिंदगी उन्होंने अपने जिंदगी को अल्लाह के नाम के लिए वक़्फ़ कर दिया, तो अल्लाह करीम ने उसके इवज़ में कहा कि सूफी साहब, जब आपने अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम पे लगा दी है, अब बाकी आने वाली जिंदगी अब मैं आपके नाम पे लगाता हूँ। अब आप ये तो बैठे हुए हैं कि उसकी जजा में है अल्लाह करीम ने जो सूफी साहब की अमर की जजा दी है कि सूफी साहब ने सारी जिंदगी, किबरा पीर साहब ने सारी जिंदगी अल्लाह के नाम को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया। अब उसके इवज़ में अब उनके नाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ किबरा पीर साहब का नाम लिया जा रहा है, उनके नाम का चर्चा हो रहा है, उनके नाम का जिक्र हो रहा है, उनके नाम की माला जपी जा रही है। हर कोई पीर साहब कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह 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 किया है। आज वो दुनिया से चले गए तो इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि अब ना तुझे दुनिया की गरज रहती है,
रहती है, ना अपनी ख्वाहिशात की गरज रहती है, सिर्फ एक ही गरज रहती है कि या तू चाहता है मेरा जिक्र हो जाए या तू चाहता है कि मैं तुझे मिल जाऊं। ये मुकाम मिल जाता है तो फिर अल्लाह फरमाता है बंदे अब जब तू मेरा हो गया है तो अब मैं तेरा हो गया हूं। जब तू मेरा हो गया है और जिक्र के अंदर जिक्र कर करके अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा के जब वो बंदा मोमिन उस खुदा का कुर्ब पा लेता है, कैसा कुर्ब? जैसा हजरत शेख मंसूर ने पाया था। कैसा कुर्ब? जैसा हजूर शेख मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के इश्क में, उसकी मस्ती में, उसके जुनून में इस इंतहा को पहुंच गए थे कि उनको ये नहीं पता चल रहा था मैं बोल क्या रहा हूं। वो जब भी बोलते थे अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक की आवाजें लगा रहे थे। लोग कहने लगे अब ये अनल हक की जो आवाजें लगा रहे कि मैं हक हूं, मैं हक हूं, मैं हक हूं, ये शिरक हो रहा है। लोगों ने कुफर के भी फतवे दिए, लेकिन आशिक कहते थे इन्हें कुछ ना कहो, क्यों? ये जुबान तो मंसूर की है लेकिन बोलने वाला वो खुद बोल रहा है। ये है इंतहा जब इंसान अल्लाह का जिक्र कर करके उसके कुर्ब में इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको ये नहीं होता कि मैं क्या कहता हूं। वो उस वक्त जुबान उस बंदे बोलने वाले की होती है लेकिन खालिक खुद बोल रहा होता है। ये कैफियत बनती है, ये स्टेज मिलता है तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इवज में मुकाम क्या देता है। हदीस मुबारक में आता है कि जब बंदे को ये स्टेज मिल जाती है, ये मुकाम मिल जाता है, ये रुतबा मिल जाता है तो अल्लाह करीम की तरफ से अनायत क्या मिलती है, अल्लाह करीम की तरफ से इनाम क्या मिलता है। इनाम ये मिलता है और ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी के अल्फाज है। इनाम क्या है? अल्लाह करीम फरमाता है जब बंदा इस स्टेज पर पहुंच जाता है ना तो फिर मैं उसको मुकामे कुन अता कर देता हूं। क्या देता हूं? मुकामे कुन। मुकामे कुन क्या है? आप ऐसा जानते हैं कि जब अल्लाह करीम किसी चीज के बनाने को हुक्म देता है तो क्या फरमाता है? कुन हो जा तो वो हो जाती है। कौन फरमाता है तो वो चीज हो जाती है। अल्लाह करीम ये मुकामे कुन अपने उस वली को दे देता है, अपने उस बंदे को देता है जो उसका कुर्ब पा लेता है। अब इंसान की अकल कहती है ये मुकाम तो रब्बुल इज्जत का था, बंदे को कैसे मिल गया? अब खुदा कहता है तुम्हारी अकल नहीं मानती तो ना माने, जुबान बंदे की होती है, जुबान बंदे की बोल रहा होता है। बंदा खुद कह रहा होता है कि अल्लाह इस बंदे को पुत्र दे दे, अल्लाह इस बंदे का काम सवार दे, अल्लाह इस बंदे की मुश्किल कुशाई कर दे। बोल बंदा रहा होता है, कहने वाला मैं खुद ही कह रहा होता है। ये है मुकामे कुन कि बंदे को मुकामे कुन दे दिया जाता है। उसको क्या दिया जाए? बंदे जैसे मैं किसी काम के करने को हुक्म देता हूँ कि हो जा हो जा हो जा, वो हो जाता है। अब बंदे तू भी कहता जा, तेरे कहने से भी होता चला जाएगा। ये मुकाम है अल्लाह वालों का। अब इन अल्लाह वालों की तरफ पर आने से हमें क्या मिलता है? मैं आखिरी बात करने के बाद जाना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना। मैंने कुरान के अल्फाज जो मैंने बोले कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, अल्लाह के ईमान वालों अल्लाह से डरो और इन सच्चों के साथ अपनी निस्बतें पक्की कर लो। ये निस्बतें पक्की हो गई तो सारा काम सवर गया, जिंदगी भी सवर गई, दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई। और अगर तुम्हारी निस्बतें कच्ची रह गई तो फिर समझो तुम अधूरे रह गए। तुम्हारी निस्बतें पक्की हो गई। ये निस्बतें फायदा क्या देती है? ये निस्बतें इतना फायदा देती है कि दुनिया भी सवरती है, कब्र भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है, हजर भी सवर जाता है। ये निस्बत होने की वजह से जैसा एक बात ये बात हदीस मुबारक में आता है कि जंग का मैदान है, एक यहूदी आता है आकर हजूर सल्लल्लाहु की बारगाह आलिया में कहता है हजूर अगर मैं आपके साथ निस्बत अपनी कायम कर लूं, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं, अगर मैं आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालूं, हजूर मुझे क्या मिलेगा?
हजूर मुझे क्या मिलेगा? सरकार मदीना कमली वाला का फरमाते हैं, मेरे से पूछने वाले, अगर तूने मेरी गुलामी का पटा गले में डाल लिया, मेरे से निस्बत पक्की कर ली, तो तुझको जन्नत मिलेगी। जरा कहिए सुभान अल्लाह। तुझको जन्नत मिलेगी। अब वो सवारी के ऊपर बैठा, बैठे बैठे ही कहता, लोगों गवाह हो जाना, मैं कलमा पढ़ के गुलामी का पटा गले में डाल के रसूलुल्लाह का दीवाना हो रहा हूँ, हजूर के साथ निस्बत कायम कर रहा हूँ, पक्की कर रहा हूँ। अब वो इसी निस्बत से नीचे उतर रहा है, हजूर के कदमों को चूमने के लिए, कदम बोसे के लिए नीचे उतर रहा है कि रकाब से पांव फिसलता है, नीचे गिरता है, जान निकल जाती है। अरे कितना खुश नसीब होगा कि रसूलुल्लाह के कदम हो गया और जान निकल रही होगी। कैसा खुश नसीब होगा जान निकल गई। हजूर की कदमों से करते करते जान निकल गई। करीब बुला लिया, फरमाया दीवानों, इस दुनिया में रहते हुए किसी जन्नती का चेहरा कोई देखना चाहता है तो आओ मेरे इस दीवाने का जन्नती चेहरा देख लो, जन्नती चेहरा देख लो। अब अल्लाह की इज्जत की कसम देकर पूछता हूँ कि साहब उसके मिजाज पर आने वालों, हजूर बाबा नकीमुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के आस्थाने पर आने वालों, किबला पीर साहब की माहियत में बैठने वालों, क्या उस शख्स ने कौन सी नमाज पढ़ी है, उस शख्स ने कौन सा रोजा रखा है, उस शख्स ने कौन सा हज किया है, कौन सी ज़कात दी है, कौन सा फर्ज अदा किया है? ना नमाज पढ़ी है, ना ज़कात दी है, ना हज किया है, ना कोई नफल अदा किया है, ना सदका तो खैरात दिए है। सिर्फ किस वजह से हजूर की माहियत में जन्नत मिल रही है? किस वजह से? इसलिए कि उस शख्स ने अपनी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ कायम कर ली थी। आज आप भी चाहते हैं कि हमारी निस्बतें पक्की हो जाए। कुरान के अल्फाज हैं, यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमानिहिम, कि क़यामत के रोज हम लोगों को उनके ईमानों के साथ बुलाएंगे। आओ बाबा फरीद को मानने वालों, आओ बाबा फरीद की मरकाबत में आओ, जन्नत में चले जाओ। आओ दाता अली हजवेरी को मानने वालों, दाता अली हजवेरी के कदमों तले, उनके साए तले, उनके झंडे तले जन्नत में चले जाओ। आओ बाबा बुल्ले शाह कसूरी के मानने वालों, तुम भी उन्हीं के साथ जन्नत में चले जाओ। और जब बारी आ जाएगी बाबा नजीबुल्लाह शाह साहब की, तो अल्लाह कहीं फरमाएगा, आओ दीवानो बाबा नजीबुल्लाह के, आओ पीर सूफी हबीबुल्लाह के मानने वालों, आओ इनके साथ निस्बतें कायम करने वालों, चलो तुम भी इन्हीं के साथ जन्नत में चले जाओ। तो जन्नत में वो ही जाएंगे जिनके साथ निस्बतें कायम होंगी। आज अगर चाहते हो कि जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर अपनी निस्बतें पक्की कर लो। निस्बतें पक्की हो गई, सारा काम सवर गया। अल्लाह करीम की बात में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें नेकोकारों की निस्बतें अता फरमा दे, अल्लाह हमें नेकों की निस्बतें अता फरमा दे। ये निस्बतें मिल गई, हमारी जिंदगियां कामयाब हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बात का कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
मुस्तफा का नाम आता है। हाँ, ज़ुबान पर जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन होती है, बड़ा आराम आता है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब काम मोहम्मद ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब काम मोहम्मद नहीं होती उस कभी अल्लाह की रहमत उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है, अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो तो इबादत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है, अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो तो इबादत नहीं होती। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं मरीज मुस्तफा हूँ, मैं मरीज मुस्तफा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मैं अभी पुकार दूंगा, नहीं दूर है मदीना। तो हुजूर काबिल तो जो पंजाबी ना तोड़े थे दवाइयाँ मेरे यार, थोड़े से दवाइयाँ मेरे यार दे, आके तुम्हारा नू बीमार रहन दे। थोड़े से दवाइयाँ मेरे यार दे, आके तुम्हारा नू बीमार रहन दे। थोड़े से दवाइयाँ मेरे यार दे, आके तुम्हारा नू बीमार
Dale un baban. Dale kunji na. Bakın ödene. Vamos